नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में स्वागत है आपका। मैं हूं अमर सिंह यादव। देखिए बाबू, ये प्रैक्टिस सेट आपका है और हाँ, वीडियो रोक करके और प्रश्न बनाइए। देखिए इस प्रैक्टिस में सेट में आप कितने प्रश्न कर सकते हैं। पहला प्रश्न आ रहा होगा, इसमें पर पढ़िए। कहता है कितने मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद मिश्र धन 220 रुपये हो जाएगा। हाँ, समय इसमें दे रखा है, जो एन आपका है वो देखिए 2 वर्ष है और जो आर है आपकी वो 5% की है। अब बताओ, जो 1 वर्ष में जो है 5%, तो 2 वर्ष में कितनी बन जाएगी? तो 5 गुणे 2 बराबर 10%। 2 वर्ष में दर कितनी बन गई? 10% की। और जानते हो जो वैल्यू ये दे रखी है वो वैल्यू जानते हो 110%। 100% जो है मूलधन था, लेकिन उसमें क्या ऐड हुआ? ब्याज ऐड हुआ, तो जो है 110% जो है दर के बराबर ये 220 रुपये हो गए। 100% की बात करता है तो प्रतिशत हटाएंगे, 100 नीचे लाएंगे, तो 220 गुणे 100 और बटे 110। 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, 100 दूना 200 रुपये। जो ब्याज हुआ, जो उसका मूलधन था वो 200 रुपये है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 42 देखिए, यदि 800 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा व 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की जाए तो इस दूरी को तय करने के दोनों समय में अंतर कितना है? दूरी, ये पूरी जो दूरी है वो कितनी है? 800 किलोमीटर। कितनी है? 800 किलोमीटर। इसे 2 स्पीड से तय किया गया है। एक तो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी जानते हो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब पूछता है समय का अंतर, कितना समय का अंतर लगा? तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 16 पंचे 80, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 0 0, तो 20 माइनस 16 यानी 4 घंटे का अंतर होगा अगर 40 की स्पीड में चलेगा तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा इसमें होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 43 देखिए, एक आदमी एक साइकिल से 3 किलोमीटर 600 मीटर की दूरी 3/4 घंटे में तय करता है तो इसकी गति क्या होगी? 3 किलोमीटर है दूरी बाबू। कितनी है? 3 किलोमीटर और 600 मीटर। अगर हम इस दूरी को पूरा किलोमीटर में कर लेते हैं तो क्या करेंगे? इस मीटर को 1000 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, एक स्थान बाद पॉइंट लग गया क्योंकि नीचे 10 है, तो पूरी दूरी हो गई 3.6 किलोमीटर। 3.6 किलोमीटर। अब इसका समय जो दे रखा है, समय कितना है? 3/4 घंटे। ठीक है, 3/4 घंटे। अब पूछता है चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय, तो 3.6 और बटे 3/4। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.6 और ये जो बटे की संख्या है वो ऊपर गुणा कर देगी और बटे 3। 3 एकन्ना 3, 3 दूनी 6, 12 चौक 48, एक स्थान बाद पॉइंट, 4.8 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 44 देखिए, प्रश्न नंबर 44 कहता है ललिता के पास 550 रुपए थे, उसने अपने धन का 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया तथा शेष भाग 1/5 पुस्तकों को खरीदने में व्यय कर दिया, तो बताओ अब उसके पास कितना धन बचा? बाबू एक बात बताओ, उसके पास जो है 500 रुपए थे और 1/4 है उसने अपने, जानते हो, अपने जो है अपनी बहन को दे दिया। तो कितना बहन को दिया? तो 4 एकन्ना 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 125 रुपए जो है अपनी बहन को दे दिया। अब बताओ उसके पास कितने रुपए बचे? तो क्या करेंगे, ये 500 से जो है हम 125 माइनस कर लेते हैं। कितना बचा? यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, 9 से 2 गए, कितना बचा? 7, और यहाँ पर 4 बचा, 4 से 1 गया, कितना बचा? 3। तो 375 रुपए उसके पास बचे और 1/5 भाग, 1/5 भाग जानते हो वो अपनी पुस्तकों पर व्यय कर दिया। तो 5 सत्ते 35 और 55 25, तो 75 रुपए उसने पुस्तक पर व्यय के दिया। अब उसके पास कितना रुपया बचा? तो 375 में से अगर 75 माइनस करते हैं तो अब कितना बचेगा? 300 रुपए उसके पास बचेगा। तो भैया बताओ
तो भैया ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 45 देखिए, 4 कुर्सियों का मूल्य 3 मेजों के बराबर है, तो एक मेज का मूल्य निकालो यदि कुर्सी का मूल्य 36 रुपए हो। देखिए जो 4 कुर्सियां हैं, वो 4 कुर्सियां और 3 मेजों का मूल्य है, और एक कुर्सी का दे रखा है, तो एक कुर्सी का 36 रुपए है, तो 4 कुर्सी का कितना हो जाएगा, 36 गुणे 4। हमें निकालना किसका है, मेज का, तो मेजों की संख्या कितनी है, 3। ठीक है, तो 3 कन्ना 3, 3 दूनी 6, 12 चौक 48, 12 चौक 48, तो एक मेज का जो रुपए आएगा वो 48 रुपए आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 47 देखिए, एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 50 मीटर है, यदि घास लगाने का खर्च 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर है तो पूरे मैदान का खर्च क्या होगा। बाबू एक बात बताओ, इस प्रकार से एक खेत है, जब घास लगाते हैं तो कहाँ लगाएंगे, खेत के तो अंदर लगाएंगे ना। जब खेत के अंदर हमें घास लगाना है तो क्या निकालना है, क्षेत्रफल। और हाँ, वर्ग की जो भुजा दे रखी है वो कितनी है भैया, वर्ग की भुजा है 50 मीटर। कितने मीटर है, 50 मीटर वर्ग की भुजा है। तो एक बात बताओ, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 50 गुणे 50, और हाँ वो जो 30 पैसे की बात कर रहा था तो उसको हम रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 0 से 0 कैंसिल, और ये 0 से 0 कैंसिल। 25 25 तिया 75, ठीक है, और ये 0, यानी 750 रुपए जो है घास लगाने का व्यय होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 48 देखिए, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल 225 आता है, तो वह संख्या क्या है। मान लेते हैं हमने संख्या x है और हमने x से गुणा कर दिया, तो भैया ये 225 बता रहा है ना, तो x स्क्वायर हो गया। अब 225 जो है तो x का मान निकालेंगे कैसे, हमें अगर रूट निकालना आता है तो निकाल सकते हैं। तो इसका रूट होगा 15, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न कहता है 3/10, 3/100, 3/1000 तथा 3/10,000 में सबसे छोटी भिन्न। देखिए जब हर समान हो, क्या हो, हर समान हो, जब हर समान हो, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। जब अंश समान हो, जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी। तो बाबू 3/10,000 भिन्न सबसे छोटी होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 50 देखिए, मनीष, आदित्य, राकेश एक वृत्ताकार मैदान का साइकिल द्वारा क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट व 12 मिनट में पूरा चक्कर लगाते हैं। ये तीनों एक साथ साइकिल चलाना प्रारंभ करें तो फिर कितनी देर बाद साथ चलेंगे। देखिए जो लाइट वाले हैं, मिनट वाले हैं, सेकंड वाले हैं, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 6, 8 और बाबू 12, इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 24 एलसीएम आएगा। कितना आएगा, 24। तो वो एक साथ जानते हो 24 मिनट बाद जो है देर बाद वो साथ होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 51 देखिए, एक सैनिक पड़ाव में 960 सैनिक के लिए 40 दिन के खाने का सामान है। बताओ कि 1200 सैनिकों के लिए यह सामान कितनों दिनों के लिए पर्याप्त है। अब बताओ भाई, 960 सैनिक थे, ठीक है, कितने थे, 960, और जानते हो 40 दिन इनका चला, तो 40 दिन चला, तो एक दिन के लिए निकालते हैं। अब जानते हो 1200 सैनिक आ गए तो कितने दिन चलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 8 96, 8 चक्कू 32, वह सामान जानते हो 32 दिन चलेगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 53 देखिए, किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 15, 10 और 5 सेंटीमीटर हैं। घन के संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए जो लंबाई इसकी है, लंबाई L बराबर वो जानते हो 15 है, और जो ऊंचाई इसकी है, ऊंचाई B बराबर, ऊंचाई B बराबर वो जानते हो 10 है, और चौड़ाई जो है H बराबर वो 5 है।
तो कहता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताना है। तो भाई घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, 2LB प्लस BH और प्लस LH ये होता है। तो 2 कितना हुआ ये 15 और गुणे 10 और प्लस 10 गुणे 5 और प्लस 15 और गुणे 5। अब भैया 2 150 ये हो जाएगा और ये 50 और ये 75, ठीक है। इनका योग कर लेते हैं तो कितना होगा 275 होगा और गुणे 2 2 0 0 2 सत्ते 14 और 1 15 2 दूनी 4 1 5। अब 550 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर इनका संपूर्ण पृष्ठ। अब भैया ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 54 देखिए, 0.022 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 66 हो जाए। 0.022 को किस संख्या से गुणा करें, तो हमने x से गुणा कर दिया और ये 66 हो गए। तो x बराबर 66 और 0.02। अब देखिए 3 इधर रखेंगे 0 क्योंकि हमने दशमलव हटा दिया। 22 तियाँ 66 तो x बराबर 3 और 00। यही आपका आंसर है भैया। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल है कि मोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसकी गोलक में 11,1111 रुपए जमा हो गए। तो 11,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 10,000, 11,000 और 1100, इकाई दहाई सैकड़ा और हजार, 1100, 11,000, 1100। अब 1100 कैसे लिखे जाएंगे, यानी 1,100, 1,100 ये हो गए प्लस 11। अब इनका योग करेंगे तो 11,000 तो ये हो गए। अब 0 0 1 और ये 1, अब इसमें जोड़ देंगे ये तो 1 और 1 और ये हो गए 12,111। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 56 देखिए, 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। 12 को अगर 12 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना होगा, ठीक है। तो 12 एक कम 12, 0 बढ़ाएंगे तो 101 हो जाएगा। 12 8 96 कितना हुआ 52 हुआ। 12 चौक 48 कितना बचा 4 शेष होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 57 देखिए, 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c। तो a और c का अनुपात बताना है। तो देखिए a, b और b और c, तो a का जो अनुपात होगा, जो a का अनुपात है वो कितना है 2, b का 3 और फिर b का कितना है 4 और ये है 5। अब ध्यान से देखिए ये और ये बात है अलग। अब इस पद को इसमें b कॉमन है तो इसको हमने गुणा कर दिया 4 से और इसको गुणा कर दिया हमने 3 से। तो देखिए a, b और c, तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और 3 चक्कू 12, 3 पचे 15। अब इसमें b कॉमन है, पूछा किसका है a और c का, a और c का। तो a का हुआ 8 और b का हुआ कितना 15, यानी 15/8। तो 15 अनुपात 8 आएगा। तो भैया 15/8 अनुपात आएगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 58 देखिए, एक लड़के ने देखा कि संख्या 16 के स्थान पर 61 लिखने पर 20 संख्याओं का औसत 35 है। तो 20 संख्याओं का सही औसत क्या है।
तो 20 संख्याओं का इनका योग पहले निकाल लेते हैं ना। 0 35 दूना 70, ये 700 हो गया। जानते हो लिखना था 16 और उसने लिख दिया 61, तो 61 से अगर हम 16 माइनस करेंगे कितना बचेगा 45। तो यहाँ से अगर 45 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 655। अब 655 को हमें 20 से क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देने का सबसे सरल तरीका जानते हो क्या होता है? क्या करेंगे, इसे 5 चक्कू 20, 20 पंचे 100, 5 से गुणा कर देंगे तो 5 25 और 5 25 और 2 27, 5 छक्का 30 और 2 32, 20 पंचे 100, यानी 2 स्थान बाद अगर हम पॉइंट लगा देते हैं, देखिए ये आसान तरीका है नहीं, तो 32.75 हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 59 देखिए बाबू, ये हल करना है। अब देखिए इसे कैसे हल करते हैं, इधर देखिए पहले 4 दूनी 8 2 11 बटे 4, 6 करना 6 5 11 बटे 6, ठीक है, और भाग उसके बाद में 7 बटा 8। अब देखिए इसे हल कर लेते हैं, यहाँ पर 3 है तो 4 कन्ना 4 और 3 कन्ना 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 और 4 तियाँ 12, ये हल हो गया आपका। अब देखिए 5 बटा 7 और भाग दे रखा है, तो सबसे पहले का को हल करेंगे, तो 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 और यहाँ पर 7 है, 7 चौक 28। अब देखिए कैसे इसे हल करते हैं, देखिए प्लस 5 बटे 7 और गुणे ये भाग है तो 28 ऊपर और 9 नीचे, 7 चौक 28। अब क्या करेंगे, इसे खोल देंगे तो 7 बटा 12 और ये हो जाएगा आपका गुणे में, तो ये इसे ब्रैकेट में ही रखते हैं तो भाग 7 बटे 8। अब देखिए क्या करते हैं, इसे 5 चक्कू 20 और बटे 9 और प्लस 7 बटे 12, 7 बटे 12। देखिए 4 दूनी 8 और 3 11 और बटे 6 5, 6 कन्ना 6 और 5 11, ठीक है, 11 बटे 6, फिर भाग 7 बटे 8 और 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 4 प्लस 5 बटे 7 भाग, इसे हल कर लेते हैं का वाला, तो 3 तियाँ 9, 7 चौक 28। अब इसे देखते हैं, देखिए 11 बटे 4 और गुणे 6 बटे 11, क्योंकि बटे की संख्या है तो क्या होगी पलट जाएगी, और भाग 7 बटे 8 और ये 4 कन्ना 4, 3 कन्ना 3, 4 3 7 और 4 तियाँ 12 प्लस 5 बटे 7 गुणे 28 बटे 9, 7 चौक 28, तो 4 पंचे 20 और बटे 9, 7 बटे 12 और गुणे 7 बटे 8, ठीक है। पहले इधर से देखते हैं, तो ये गुणे में करेंगे इसको 8 बटे 7 और गुणे 6 बटे 11 और गुणे 11 बटे 4। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर भाग का निशान था। अब देखिए 11 से 11 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल और 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, यहाँ पर प्लस का निशान है तो यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर 20 और बटे 9, तो 9 कन्ना 9 और 20 कितने हो गए 29 बटे 9, 29 बटे 9। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए 9 तियाँ 27, कितना बचा 2 बटे 9, तो ऑप्शन नंबर अगर आपका ये है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 60 देखिए, x का 30% बराबर है 72 का, तो x का मान बताना है। तो देखिए 30 बटे 100 बराबर 72, तो भैया 72 ये उधर जाएंगे और 100 ये गुणा कर देंगे और बटे 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6,
3 दूनी 6, 3 चक्कू 12 बराबर 240। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिए, ना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारे व्यूअर्स अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 20 मिनट का ये वीडियो नहीं होगा और आपको इतने अच्छे से हम पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा है, स्पीड कम है या ज़्यादा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, ये हमारा मोबाइल नंबर है 8887930551। इस पर कॉल कर सकते हैं और आपकी कोई भी सलाह मशविरा है कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।